Hello everyone, welcome back to the 12th class Naveen Sir Physics. Now I am going to start the new chapter is chapter number 3 current electricity. So far discussed is unit number 4, unit number first electrostatics is first chapter is charge and electric field and second chapter is electrostatic potential and capacitance. Today class is key point drift velocity relation between J and VD. इससे जो पहले हमने पढ़ा है वो फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ी है फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ी है उसके 2 चैप्टर हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले भी हमने कुछ डिस्कस किया है। हमने करंट के बारे में पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है, रियोस्टेट पढ़ा है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ऊपर भी हमने न्यूमेरिकल किए हैं। तो आज जो हमारी क्लास का जो एम होगा वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले आपको जो प्रीवियस जो लेक्चर है उनको देखना जरूरी है। मैंने ये कहा है कि आप एकदम से किसी भी लेक्चर समझ में नहीं आएगा, आप स्टेप टू स्टेप चलें। पहले पहला लेक्चर देखें, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। फिजिक्स है वो एक ऐसा है कि जो कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको आप डायरेक्ट रट सकते हो। जितना आप उसको फील करके पढ़ोगे, डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे, उतना आपको उससे मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे पहले जो हमने पढ़ा है, जो प्रीवियस लेक्चर है, उसको भी हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने पढ़ा क्या था कि आपके पास कोई भी चार्ज है और वो रेस्ट के अंदर है, मतलब चार्ज एट ए रेस्ट, और उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। यही पढ़ा था। सेकंड जो थर्ड हमारा जो चैप्टर है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर भी आपके पास सेम है, चार्ज के बारे में पढ़ना है, लेकिन मोशन ऑफ द चार्ज, द स्टडी ऑफ चार्ज ऑफ द मोशन। ठीक है, हमें चार्ज का मोशन करवाकर उसके बारे में जो स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो सबसे जो पहली बात आती थी ना वो यही थी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी है द स्टडी ऑफ चार्ज इन ए मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है आपके पास गिवन, और इसके अंदर जब चार्ज फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और जो करंट का फॉर्मूला था वो आपके पास क्या था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसको किससे मेजर करते थे, जो आपके पास एसआई यूनिट होती है करंट की वो एम्पियर होती है। अगर मैं किसी भी सर्किट के अंदर करंट को मेजर करता हूं तो हम क्या लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं। किस में लगाते हैं, सीरीज के अंदर लगाते हैं। ऐसे आपके पास जो सेकंड टर्म थी वो पोटेंशियल डिफरेंस थी। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंटों के बीच में जो वर्क डन होता है। ये आपके पास कोई कंडक्टर है, इसका पॉइंट ए है, ये आपके पास बी है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो वर्क होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, जो वर्क डन होगा उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। इसको मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। अगर मुझे किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम उस सर्किट के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। वोल्ट मीटर को किसमें कनेक्ट करेंगे, एक पैरेलल लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, इसके न्यूमेरिकल्स के थे। ओम्स लॉ आपके पास किसके इक्वल होता है, V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I की। ठीक है, रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टिविटी पढ़ा है, तो आप उस लेक्चर को देखें, ये आप प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल फील के साथ पढ़ना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ने से पहले मैं कहता हूं कि लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंडक्टर को कंसीडर कर लेते हैं, एब्सेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, ये हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, जो एब्सेंस कंडीशन हमारे पास क्या है, एब्सेंस ऑफ द बैटरी। हमारे पास इनके जो टर्मिनल है ए और बी, इसके आसपास कोई भी एक्सटर्नल बैटरी नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते। अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन,
कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या आप सभी को पता है कि कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं? देखो, हमें पता है कि हमारे पास एटम होता है और एटम के पास क्या होता है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। लेकिन जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उससे पहले भी हमारे पास होता है, एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। और एक क्या होता है, ऑर्बिट। जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑर्बिट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सभी ने आपने स्टडी किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। एक एटम है, एटम के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जो न्यूक्लियस है उसके राउंड आपके पास एक ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट के अंदर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन के पास एक थर्मल एनर्जी होती है और उस थर्मल एनर्जी की वजह से ये क्या करता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, वाइब्रेशन होता है। और इसको जैसे ही एनर्जी मिलेगी ये इस ऑर्बिट से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और जैसे ही ये इस ऑर्बिट से बाहर जाएगा, यहां पर आने के बाद इसको हम क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कैसा हो गया यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब तक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फ्री नहीं कहलाता है। जैसे ही वो ऑर्बिट से बाहर जाएगा, कब जाएगा, थर्मल एनर्जी की वजह से, तो वो क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। अच्छा, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर गया, इस ऑर्बिट से बाहर चला गया, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा बचा, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर चार्ज कैसा बचा, नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस स्टेप से आते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छा, क्या यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, कंडक्टर के पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता? तो कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फिक्स रहता है। वो अपना एक पॉइंट कंसीडर कर लेता है, जिसे इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लैटिक पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लैटिक पॉइंट। पॉइंट क्या कहलाएगा आपके पास, लैटिक पॉइंट। पॉजिटिव आयन होंगे वो मूव नहीं करेंगे, किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करते हैं। वो एक किसी भी डायरेक्शन के अंदर वो मूव नहीं करते हैं। वो कोई भी एक स्टेशनरी पॉइंट कंसीडर करते हैं और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लैटिक पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लैटिक पॉइंट कहेंगे। इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है कि वो रैंडमली मूव करेगा। रैंडमली मूव, अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो तो इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इसमें भी, इधर भी, आपके पास ऐसे भी। जैसे कि एग्जांपल ले, ये आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है और इस साइड भी जा सकता है। किसी भी रैंडम डायरेक्शन में क्या कर सकता है, वो मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन की ये कंडीशन होती है, टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या हुआ कि लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर, और उस कंडक्टर के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव आयंस है। पॉजिटिव आयंस के पास क्या है, जो पॉजिटिव आयंस है, जो पॉइंट कंसीडर किया है वो हमारे पास क्या है, एक लैटिक पॉइंट है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी टेंडेंसी क्या है कि वो रैंडमली मूव करते हैं। क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव करते हैं? हमने ये पढ़ा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी पढ़ी थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, पहले भी आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है उसके अंदर चार्ज फ्लो करता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है नहीं, एक बार ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास जो चार्ज है वो ऊपर नीचे जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो फ्लो करेगा। इस कंडक्टर के अंदर करंट होगा, इस कंडक्टर के अंदर कोई भी करंट नहीं होगा। करंट आपको तब मिलेगा जब आपके पास चार्ज है वो किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो चार्ज है वो कोई भी एक रैंडमली डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, ना कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। पहली कंडीशन थी कि आपको कंडक्टर लेना था, एब्सेंस ऑफ बैटरी, जिसे हमें बैटरी से कनेक्ट नहीं करना है। अब जो हम करेंगे वो हमारे पास होगा कि कोई भी एक कंडक्टर है, अगर मैं उसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं तो उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं और उसमें क्या होता है। सेकेंड जो सिचुएशन है हमारे पास, हमने कंसीडर किया है कोई भी कंडक्टर, या आपके पास एक कंडक्टर है या आपके पास कोई भी मेटल है,
मेटल है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसको मैंने क्या किया कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास V है। ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है और इस तरफ आपके पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी इसको क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। बैटरी क्या करेगी, इसको एनर्जी देगी। बैटरी का काम है कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा या आपके पास करंट फ्लो करेगा, तो इसके पास क्या आएगी, एनर्जी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। ये तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा है कि आपके पास कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर चार्ज है, तो वो उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अच्छा, जब आपके पास बैटरी नहीं थी तो ये इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये आपके पास पहले कंडक्टर था, इस कंडक्टर के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहे थे। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है और ऐसे मूव कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही आपने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, इन सभी की डायरेक्शन क्या हो गई, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हुई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास इस तरफ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे आया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, इस तरफ। सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। और ये जब यहाँ से मूव करते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को मैंने बैटरी अप्लाई किया, उस कंडक्टर को मैं क्या करता हूं, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, तो वो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, और उस फोर्स की वजह से जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, वही वेलोसिटी आपके पास क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आई, अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मैं इसको रिपीट करता हूं। आपके पास कंडक्टर था, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, सभी को पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए। इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्रिएट होगा, क्रिएट होने की वजह से जो चार्ज है वो क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, और उसको किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल कराएगा, डिस्प्लेसमेंट कराएगा। अगर ये मूव करेगा तो यहाँ पर इसकी कुछ स्पीड होगी, कुछ वेलोसिटी होगी। उसी स्पीड और वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। एक हमारे पास अनदर टर्म आती है रिलैक्सेशन टाइम। क्या आता है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो आपके पास मैंने कहा था कि पॉजिटिव आयंस होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, लेकिन वो एक स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर होते हैं, और उसी स्टेशनरी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लैटिक्स पॉइंट कहते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव आयन है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्टर होगा, कोई भी कंडक्टर के अंदर ये पॉजिटिव आयन है। इस पॉजिटिव आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आता है और ऐसे कोलिजन करता है। कोलिजन करने के बाद कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन चला, इस पॉइंट पर आया, उसकी कुछ वेलोसिटी है, उसको कुछ टाइम लगा, उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। लेकिन जैसे ही इसके पॉजिटिव आयन के ऊपर वो कोलिजन करेगा तो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा और उसका टाइम भी चेंज होगा। फिर से वो ऐसे घूम के आएगा, फिर से कोलिजन करेगा। तो जब आपके पास दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है ना, जो एवरेज टाइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। फिर बता रहा हूं रिलैक्सेशन टाइम क्या है। ये आपके पास पॉजिटिव आयन है, कंडक्टर है, पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन से, दोनों चीज है। पॉजिटिव आयन है, ये आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर आने में कुछ टाइम लगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन चला, इस पॉजिटिव आयन के पास जाता है और कोलिजन करेगा, कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा और यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। जैसे ही ये कोलिजन करेगा, इसको इस तरफ गया, इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा, फिर ये ऐसे घूमकर आता है, फिर से आकर इसके ऊपर फिर
क्या करता है, कोलिजन करता है। तो पहले कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा उनका जो एवरेज निकालेंगे वो आपके पास क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप नोट्स में लिखें, खुद नोट्स बनाएं। सबसे बेटर तरीका है आप पहले पढ़ें, बुक से पढ़ें, वीडियो से पढ़ें और फिर आप अपने नोट्स बनाएं, अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाएं। ये हमारे पास रिलैक्सेशन जो टाइम है उसकी डेफिनेशन है। ये रिलैक्सेशन टाइम है द एवरेज टाइम दैट elapses between two successive collision of electrons is called relaxation time। आई होप रिलैक्सेशन टाइम सिंपल है, सभी को समझ में आया होगा। फिर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आपके पास आयन है, आयंस के पास इलेक्ट्रॉन्स आता है, कोलिजन करता है, चला जाता है, फिर से कोलिजन आता करता है। उन दो सक्सेसिव हमारे पास कोलिजन हुए हैं, उनका जो एवरेज टाइम होगा वो आपके पास क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम को कहलाता है। ठीक है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला आपके पास ये है कि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू ई, और फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग मास इनटू एक्सेलरेशन, एम ए इक्वल टू ई ई, ए आपके पास ई ई अपॉन एम, एक्सेलरेशन किसके इक्वल हुआ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी आपके पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किससे नोट करते हैं, वीडी से नोट करते हैं भाई, ये ध्यान रखना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, वीडी से। तो ये सॉरी एक्सेलरेशन है वो आपके पास होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को ए लिखा, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास क्या है, वीडी। चेंज इन वेलोसिटी आपके पास कैसे हुई, जैसे कि वीडी, ये पहले इलेक्ट्रॉन था वो रैंडमली मूव कर रहा था, जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो ये ऐसे मूव कर रहा था, तो अब इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, क्योंकि इसके फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वीडी अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट की, वीडी अपॉन टी इज इक्वल टू ई अपॉन एम, वीडी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टी। ये आपके पास क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ठीक है, आइए आपको नोट्स के अंदर करना है सब कुछ, बुक से आप पढ़ें, डेली का होमवर्क डेली करें। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी। ये आगे है कि रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी। जे का मतलब आपके पास है करंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और बी है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपके पास वही डायग्राम है कि एक कंडक्टर है, उसको आपने v वोल्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो a है, इसकी लेंथ है वो आपके पास l है। अगर यहाँ पर हम किसी भी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो यहाँ पर एक क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो किसी भी चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके वॉल्यूम और इसकी लेंथ के ऊपर। तो मैंने यहाँ लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन L, इसके बाद लिखा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, इसके जिसका जो वॉल्यूम है इसके अंदर आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने मान लिया कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज और इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो आपके पास क्या है, ई चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेंथ l ऑफ द कंडक्टर। जो भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, तो आपके पास n इंटू वॉल्यूम और n al आ गया। ठीक है, वॉल्यूम को आप क्या लिखते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ और ब्रेथ आपके पास क्या होता है, एरिया। ब्रेथ इंटू हाइट आपके पास क्या हो गया, एरिया, और एल आपके पास क्या आ गया, ए एल आ गया। ठीक है, टोटल चार्ज आपके पास किसके इक्वल आ गया, Q इज इक्वल टू ई एन ए एल। ये फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, रिलेशन हमें निकालना था, किसका रिलेशन निकालना था, बिटवीन जे एंड वीडी का। जे और वीडी का आपको पास रिलेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने अभी पढ़ा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा है कि आपके पास कोई भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपने किसी भी कंडक्टर को v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, और वो फोर्स क्या करता है, उस चार्ज को डिस्प्लेस करता है, और डिस्प्लेस करने के बाद जो वेलोसिटी होती है उसे ही हम क्या कहते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जो भी यहाँ पर कंडक्टर लिया है उसकी लेंथ l है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके वॉल्यूम के ऊपर और इसकी लेंथ के ऊपर। जो भी आपने कंडक्टर लिया है इसके वॉल्यूम पर और इसकी लेंथ के ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कि जो टोटल ये द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके पास क्या है, E। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास क्या है, E। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे किसके ऊपर, इस पूरी लेंथ के ऊपर, वो आपके पास क्या आ गया, n इंटू इसका जो भी वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपके पास NaL आ गया। क्लियर। तो टोटल चार्ज किसके इक्वल हो गया, Q इज इक्वल टू ENAL, Q इज इक्वल टू ENAL। अब हमें पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो वेलोसिटी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, वेलोसिटी इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास किसके इक्वल हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से अगर मैं टाइम का फॉर्मूला निकालूं तो टाइम आपके पास क्या आ गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये आपने सभी ने पहले पढ़ रखा है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वैसे जो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास क्या होगी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं कितने टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसको आप गलत ना समझे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बता दिया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही है। तो आपके पास वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम का जो फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम को मैं किससे नोट कर दूं, t से। डिस्टेंस आपके पास कितनी है, l, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास क्या है, vt। t इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गई, l अपॉन vt। अब मुझे करंट निकालना है इस सर्किट के अंदर। जो हमें हमें पता है कि वी नो दैट करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, करंट इज इक्वल टू आपके पास होता है Q अपॉन T। Q की वैल्यू हमारे पास अभी थी, यहाँ पर मैंने लिखा था कि Q इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, ENAL। Q की वैल्यू थी ना यहाँ पर कि Q इज इक्वल टू ENAL, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ENAL, और T की वैल्यू आपके पास क्या है, L अपॉन VT मैंने ऊपर भेज दिया, ये कैंसिल आपके पास आ गया ENAVT। और यही रिलेशन होता है किसके बीच में, आपके पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। जो ये रिलेशन हमारा आया है वो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आया है, लेकिन हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है, J और VD के बीच में निकालना है। तो J और VD का, जो VD के बीच में जो रिलेशन होगा, तो J का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है J का फॉर्मूला, जो J होता है वो हमारे पास होता है करंट इंटेंसिटी, और करंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है I अपॉन ए। यहां से मैं लिखूं कि करंट इंटेंसिटी J इज इक्वल टू आपके पास होता है I अपॉन ए। I की वैल्यू हमारे पास है, I की वैल्यू I है आपके पास, मैं यहाँ पर करता हूँ कि ENAVD अपॉन ए। ये आपके पास a से a कैंसिल, तो J का जो फॉर्मूला आया वो J इज इक्वल टू आपके पास आया ENVD, और ये आपके पास कैसा है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो सभी को समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ से। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस इसलिए लिखा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज के ऊपर फोर्स क्रिएट होगा और ये ऐसे मूव करेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो टाइम का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो t को, टाइम को मैंने लिखा t, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा l, ये आपके पास l, और vd आपके पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd हो गया। वी नो दैट, हमें पता है कि करंट है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की वैल्यू मुझे पता थी कि आपके पास क्या होती है, ENAL, मैंने ENAL लिखा। टाइम आपके पास क्या है, टाइम की वैल्यू है L अपॉन VD, L लिखा, और VD आपके पास डिवाइड में था, ऊपर जाकर किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। L से आपके पास L कैंसिल, I इज इक्वल टू ENAVD हो गया, ठीक है। ये आपके पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आया, लेकिन मुझे रिलेशन जो निकालना है वो किस में निकालना है, J और VD। J का मतलब है
करंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आई अपॉन ए होता है। करंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई अपॉन ए। आई की वैल्यू हमारे पास है ई एन ए वी डी, ई एन ए वी डी अपॉन ए से आपके पास ए कैंसिल, तो आपके पास जे इज इक्वल टू बचा ई एन वी डी, और यही हमें निकालना था। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी। लास्ट जो है आपके पास हैप्पी एंडिंग का मतलब है कि आप डेली का होमवर्क डेली करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।